परिजे सटखंड शोक छंडी चक्रवर्ती पण भरियो ते चारित्र अक्षय सुख कारण ते मी मनमाई धरियो। महिमावंत शाश्वत नवपदोलिका आज 8वां दिन यानी कि चारित्र पद का दिन। जैसे हरियंत्र सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु दर्शन और ज्ञान एक दूसरे के बिना अधूरे है, उसी प्रकार से ये सबके होते हुए भी अगर चारित्र नहीं है तो कोई पद की कोई वैल्यू होती नहीं है। विशेष रूप से 8वें दिन चारित्र पद की महिमा का वर्णन यहाँ पर किया जाता है। चारित्र चीज क्या होती है इसमें बताया। तूण परिजी चटखंड चंडी चक्रवर्ती पण वरियो ते चारित्र अक्षय सुख कारण तेमी सुख मनमाही धरियो। चक्रवर्ती होते हैं घास के तिनके की तरह अपने 6 कण के राज्यों को छोड़कर जिस चारित्र को ग्रहण करते हैं। क्या जो चारित्र चक्रवर्ती के लिए भी ग्रहण करने की योग्य बताया। जब तक चक्रवर्ती चारित्र ग्रहण नहीं करता, अगर चारित्र ग्रहण करे बिना वो मर जाता है तो 7वीं नरक के अंदर चला जाता है। क्या मतलब नरक गति का मेहमान। चकेश्वरी थे राजेश्वरी थे नरकेश्वरी, उस कथन के अनुसार वो नरक का मेहमान बन जाता है। अगर चारित्र लिया तो देवलोक या मोक्ष सुख को भी प्राप्त कर जाता है। 12 चक्रवर्ती हुए, कितने ऐसा उससे पहले काल में 12 चक्रवर्ती, इसमें से 10 चक्रवर्ती या तो देवलोक में गए या तो मोक्ष में गए, और 2 चक्रवर्ती जिन्होंने संयम ग्रहण नहीं किया, ब्रह्मदत्त और शुभम चक्रवर्ती, वो दोनों 7वीं नरक के अंदर गए। एक भिखारी जो होता है, भिखारी के पास से उसका चकोनिया छोड़ाना होता है ना, तो 9 नीचे पानी निकल जाता है। और वही चक्रवर्ती जो होता है षटखंड के राज्य को तिनके की माफक छोड़कर संयम धर्म के अंदर प्रयाण कर जाता है। बस इतना होता है। जितना पुरुषार्थ व्यक्ति का, जितना पुरुषार्थ व्यवहारिक कार्यों के अंदर रहता है, उतने पुरुषार्थ उसका धर्म कार्य में भी हो सकता है। इसीलिए बताया ना, जो वैभव और विलास के अंदर जीने वाला व्यक्ति है, अत्यंत उनके पास वैभव है, उसको चारित्र की महिमा समझाए तो चारित्र ग्रहण करने के लिए वो तत्पर तैयार हो जाता है। और जिसके पास कुछ नहीं है उसको चारित्र की महिमा समझाए वो तुरंत ग्रहण करने को तैयार होता नहीं है। मतलब जितनी रुद्धि उसके पास ज्यादा होती है अपने गृहस्थ काल के अंदर, उस रुद्धि को वो तुरंत ही छोड़ सकता है। जिसके पास रुद्धि नहीं है वो छोड़ नहीं पाता है। एक बात आप गौर करो, जब से चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती की बात आई, अनेक राजाओं की बात आई, जो राजा चक्रवर्ती वगैरह जो धनाढ़ परिवार में से, सृष्टि वगैरह के कुल में से जो आते थे, उनको चारित्र ग्रहण करने के लिए मात्र एक ही उपदेश काफी होता था। एक उपदेश के अंदर ही वो चारित्र ग्रहण कर लेते हैं। और जिसके पास कुछ नहीं है, एकदम बेकार हालत है, परेशान हो रहा है संसार के अंदर, दुख अनुभव कर रहा है, उसको बिठा बिठा कर कितना भी पुरुषार्थ करे कि चारित्र ग्रहण करो, वो नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाता? ऐसा क्यों होता है? श्रीमंत को चारित्र ग्रहण कराना तुरंत कर सकते हैं, और जो श्रीमंत नहीं है उनके लिए चारित्र की प्रेरणा करते हैं दुष्कर होता है। मतलब करते ही ग्रहण नहीं करते ऐसा नहीं है, लेकिन उनको समझाना बहुत भारी काम है, तो तुरंत उनके दिमाग में बात नहीं आती है। इसके पीछे एक ही लॉजिक कार्य करता है, पूर्व पर्व का शुभ पुण्यानुबंध उसके अंदर कार्य करता है। शुभ पुण्य के प्रचुर उदय से आज वो श्रीमंत बना है, और वही पुण्य पुण्यानुबंध पुण्य की कैटेगरी का होता है। तो श्रीमंताई के साथ साथ त्याग वृत्ति की भी उसके अंदर उतनी भारो भार मिलती है। तो जो श्रीमंत नहीं है
पूर्व भाव के अंदर पुण्य नहीं किया हुआ है तो त्याग वृत्ति भी उसके अंदर नहीं थी, त्याग का अनुबंध नहीं था। तो आज वो श्रीमंत नहीं है और उसको चारित्र आदि ग्रहण करने को, देश धर्म आदि ग्रहण करने के लिए या आराधना आदि कराने के लिए अगर हम प्रेरणा करते हैं तो तुरंत उसके गले में बात उतरती नहीं, वो तुरंत तैयार नहीं होता है। एक चक्रवर्ती होता है, एक ही बोध काफी है। कितना? एक बोध के अंदर वो पूरा 6 खंड का साम्राज्य छोड़कर संयम ग्रहण कर लेता है। और एक जो भिखारी का जीव होता है, कितना भी समझाओ उसके दिमाग में वो बात उतरती है नहीं। वो भले दुखी हो रहा है संसार के अंदर, परेशान हो गया, हैरान परेशान हो गया है, फिर भी वो चारित्र करने के लिए जल्दी उत्साहित नहीं होगा। यही कारण है पूर्व भव का हमारा शुभ पुण्य बंद पुण्य का जो योग होता है, वो योग यहाँ पर भी कायम रखना है। वो कायम रहता है। जितना भोग ज्यादा मिलता है उतना ही त्याग उस व्यक्ति को ज्यादा मिलता है। जो भोग मिला है उसको संसार का सुख मिला है, धन धान्य की वृद्धि, घर के अंदर परिवार की वृद्धि, सकल तरह से उसको मान सम्मान बहुमान वगैरह सभी जगह से उसको मिलता है। और ऐसे व्यक्ति को हम खाली प्रेरणा करें कि आपको इससे भी आगे बढ़ने की अगर भावना हो तो आप बढ़ सकते, तुरंत वो तैयार हो जाए। उनको समझाने के लिए ज्यादा देर नहीं लगता है। जो अपमान की घुटड़ी गल रहा है, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है संसार के अंदर उसकी, परेशान हो गया है, उसको बोले छोड़ यार, क्या फर्क पड़ता है, क्या मिलने वाला है उसमें, उत्साहित नहीं होगा, संयम ग्रहण करने के लिए उत्साहित नहीं होगा, क्योंकि उसका ऐसा पुण्य नहीं है। जबरदस्त कोटि का चारित्र मुनि कर्म का उदय उसका चल रहा है, इसीलिए वो तैयार नहीं होता है। तो यहाँ पर यही बात हो, चारित्र का कितना महत्व है वो बात यहाँ पर बताते हैं। इस चारित्र पद की आराधना जितने भी 18 पापासनक आदि क्रिया वगैरह आती है उसका त्याग करना है, उसका नाम है चारित्र। और जितने भी पंच महाव्रत आदि शुभ क्रिया आती है उसका आदर करना है। सामान्य रूप से चारित्र की व्याख्या होगी कि पाप वृत्ति का त्याग और व्रत आदि का स्वीकार, बस वो चारित्र पद के जो मुख्य हेतु वही है। चारित्र पद विराधना का पर्व नहीं है, पद नहीं है। चारित्र पद आराधना का पर्व है। आराधना कम ज्यादा वही चल सकता है, विराधना नहीं चल सकती। यहाँ पर विराधना नहीं कर सकते चारित्र पद में, विराधक आत्मा चारित्र ग्रहण नहीं कर सकता है। भले ही आराधना कम ज्यादा हो, वो उसके क्षोभम के अनुसार वो आराधना करेगा, उसके बल के शारीरिक बल के अनुसार वो आराधना करेगा, प्रेरणा के अनुसार वो आराधना करेगा, लेकिन हो सके ना विराधना से उसको दूर रहना। दो ही विकल्प चारित्र पद के अंदर बताया गया, विराधना का परित्याग और आराधना का स्वीकार। संयम जीवन आराधना का जीवन होता है। यहाँ पर दो प्रकार के चारित्र बताए, देश वृत्ति चारित्र और सर्ववृत्ति चारित्र। कोई भी तीर्थंकर परमात्मा केवल ज्ञान होने के बाद सर्वप्रथम जब देशना करते हैं, उनकी सबसे पहली देशना, अनंत तीर्थंकर हो गए, सबसे पहली देशना के अंदर वो दो बात का प्रकाशन करते हैं। कौन से विषय पे उनका देशना होती? पहली सर्ववृत्ति और देश। सभी महानुभावों को बोलते हैं, महानुभावों ये वो जन्म आपको मिला है, मनुष्य जन्म मिला है, अत्यंत दुर्लभ ऐसा 4 गतियों के अंदर श्रेष्ठतम ऐसा मनुष्य भव आपको मिला है। धर्म सामग्री मिली है, सुसंस्कारी कुल और परिवार मिला हुआ है। आपको चारित्र ग्रहण करने के लिए उद्यम करना चाहिए, आपको चारित्र ग्रहण करने के लिए उत्साह बढ़ाना चाहिए। परमात्मा की सबसे पहली देशना के अंदर चारित्र धर्म की प्रेरणा होती है। किसकी होती है? कोई भी तीर्थंकर परमात्मा जब केवल ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, उसके बाद समूह संयुक्त पहली देशना के अंदर मात्र 2 चीज बताई जाती है। सबसे पहली चीज चारित्र धर्म का स्वीकार करना है। दूसरे नंबर के अंदर चारित्र धर्म स्वीकार करने के लिए आपका मन अभी इतना उत्साहित नहीं हो रहा है,
इतना सामर्थ्य नहीं है कि झटके में छोड़कर आ जाए। तो परमात्मा ने दूसरा धर्म बताया, देश व्यक्ति धर्म, 12 व्रत रूप श्रावक धर्म, पंचयाम એટલે पंचव्रत रूप जो चारित्र धर्म, और 12 देश सर्वव्यापी चारित्र और 12 व्रत रूपी देश व्यक्ति चारित्र धर्म बताया। सबसे पहली प्रगुणा परमात्मा की संयम धर्म की होती है, तो देश वृत्ति संयम या तो चारित्र वृत्ति सर्ववृत्ति संयम, उसके बाद ही परमात्मा की सारी देश, क्योंकि उसके माध्यम से उसी देशना के अंदर कोई ना कोई जीव उत्साहित होकर परमात्मा के पास संयम ग्रहण करता है। परमात्मा उसकी गणधर पद कर स्थापना करते, परमात्मा के गणधर बनते हैं। जैसे आदिनाथ भगवान की 84 गणधर, महाशय भगवान की 11 गणधर, पार्श्वनाथ भगवान की 10 गणधर, अलग अलग परमात्मा की गणधरों की संख्या अलग अलग, टोटल गणधरों की संख्या यहाँ पर बताई 1444। कितने? 1444 गणधर होते टोटल मिलके, 1440 या 1440 शायद, इतने गणधर होते हैं टोटल 2400 भगवान के मिलकर। तो यहाँ पर पहले गणधर पद की स्थापना परमात्मा करते हैं, जिसके माध्यम से ये पूरा शासन चलने वाला है। उसके बाद जो भी उनके साथ चारित्र ग्रहण किए साधु पद के अंदर, क्योंकि गणधर आएंगे तो उनके साथ उनके शिष्य वगैरह भी आएंगे, और क्योंकि वो महापंडित होते हैं, भले विद्यात्व के अंदर रहते सभी ब्राह्मण होते हैं, गणधर सभी क्या होते हैं? ब्राह्मण होते हैं, कोई कोई क्षत्रिय भी होते हैं, लेकिन प्राय करके गणधर ब्राह्मण होते हैं, क्योंकि विद्या उनके पास ही होती है। क्षत्रिय युद्ध लड़ना जानते हैं, शरीर युद्ध क्षत्रिय क्षत्रिय कर पाएगा, जीव का युद्ध ब्राह्मण ही कर पाएगा। क्या ब्राह्मण को विद्या के अंदर कोई पहुंच पाता नहीं है, विद्या की मूर्ति उसको बताया गया है। इसी प्रकार से यहाँ पर गणधर की स्थापना किस माध्यम से? भगवान ने जब चारित्र धर्म की प्ररूपणा की उस देशना के अंदर, तो चारित्र धर्म की देशना को सुनकर मन के अंदर चारित्र ग्रहण करने के परिणाम जगते हैं, और उस परिणाम के द्वारा जीव उत्साहित होता है चारित्र ग्रहण करने के लिए। सब ऐसे तय होता है, फिक्स जैसे होता है, मैच फिक्सिंग नहीं है, लेकिन फिक्स होता है कि कौन से जीव योग्य जीव समोषण के अंदर आते हैं। पहले समोषण के अंदर योग्य जीव आ जाते हैं और आकर वह संयम ग्रहण करते हैं, और वहाँ पर परमात्मा गणधर पद की स्थापना के बाद साधु साध्वी 2 पद की स्थापना करते हैं। साध्वियाँ भी, कोई भी स्त्रियाँ महिलाएं वगैरह उत्साहित होकर वो भी संयम ग्रहण करती है, पुरुष राजकुमार वगैरह वो भी उत्साहित होकर संयम ग्रहण करते हैं। उसी प्रकार द्विविध ऐसा 2 प्रकार का संघ वहाँ पर सबसे पहले नियुक्त होता है, साधु और साध्वी स्वरूप। जब वो कार्य पूरा हो जाता है तब परमात्मा बोलते हैं, अभी जो भी महानुभाव संयम ग्रहण करने के लिए उत्साहित नहीं हुए उनके लिए देश व्यक्ति धर्म बताया गया है। वहाँ बाद में परमात्मा 12 व्रत स्वरूप देश व्यक्ति धर्म का प्रकाशन करते हैं। वहाँ पर कई ऐसे महानुभाव श्रावक व्रत ग्रहण करने के लिए तैयार होते हैं, 12 व्रतधारी श्रावक बनते हैं, और श्रावक और श्राविका की वहाँ पर नियुक्ति होती है। इसी प्रकार से श्रमण श्रमणी श्रावक श्राविका स्वरूप पहले समोसन के अंदर चतुर्विध संघ की स्थापना होती है। चारित्र पद इतना मुख्य है, वहाँ पर बताया गया कि चारित्र धर्म का आदर परमात्मा स्वयं चारित्र ग्रहण करते हैं। परमात्मा दूसरे को दिखाने के लिए ग्रहण नहीं करते, स्वयं अपनी साधना के लिए चारित्र ग्रहण करते हैं। फिर प्रबल पुरुषार्थ के द्वारा जिसका जितना छद्मस काल है वो काल पूरा करके केवल ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, और केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद समोसन के अंदर चतुर्विध संघ की स्थापना यानी कि तीर्थ की स्थापना होती है। उस समय तब तक अभी भगवान तीर्थंकर नहीं है। क्या? जब तक तीर्थ की स्थापना नहीं होती है, परमात्मा की पहली देशना के प्रारंभ के अंदर परमात्मा तीर्थंकर नहीं होते। पहली देशना के प्रारंभ के अंदर परमात्मा तीर्थंकर नहीं होते। परमात्मा तीर्थंकर कब बनते हैं? भाव से भले तीर्थंकर है, द्रव्य तीर्थंकर परमात्मा कब बनेंगे? जब चतुर्विध से संघ की स्थापना होगी, और तीर्थ की जब स्थापना होगी और परमात्मा सिंहासन पर जहाँ पर बैठे हुए 4 तीर्थ की स्थापना उन्होंने कर दी, अब परमात्मा तीर्थंकर के स्वरूप में कहलाए। तब तक तो केवल ही थे। क्या थे? पहली देशना का प्रारंभ हुआ, और जब तक 4
प्रकार के साधु साधी श्रावक सहायिका स्वरूप 4 प्रकार के संघ की स्थापना जब तक नहीं होती तब तक परमात्मा तीर्थंकर कहलाते नहीं है। क्यों? तीर्थ बना ही है। तीर्थ को करने वाले तीर्थंकर क्या होते हैं? अब तीर्थ हुआ ही नहीं तो तीर्थंकर कैसे हुए? निश्चय कि नहीं महस्य जो द्रव्य तीर्थंकर की जो बात आती, द्रव्य मतलब उस समय, जिस समय वो तीर्थंकर पणा के पद को भुगत रहे उस समय उसको तीर्थंकर कहा जाता है। समभिरूढ़ एवं भूत न्याय से ऐसा जब हुआ, 7वां न्याय जो नय होता है 7वें नय से, ऐसा जब हुआ तब तीर्थंकर बने। ये अलग अलग प्रकार से 7 नयों की बातें, संग्रह व्यवहार वगैरह वगैरह, नैगम नय, संग्रह नय, व्यवहार नय, शब्द नय, समभिरूढ़ नय एवं भूत नय, 7 प्रकार के नय ऐसे बताए गए। तो 7वें नय के अंदर क्या बताया? जब परमात्मा चतुर्विध संघ की स्थापना करके सिंहासन के ऊपर बैठकर देशना फरमाते उस समय ही परमात्मा तीर्थंकर होते हैं। ऐसे व्यवहार से तीर्थंकर ही होते, केवल ज्ञान हो गया तो तीर्थंकर व्यवहार से हो गए, लेकिन नैसे की नैसे मत माना जाए तो कैसे बनेंगे तीर्थंकर परमात्मा? जब परमात्मा चतुर्विध संघ के समक्ष सिंहासन के ऊपर, रत्न सिंहासन के ऊपर बैठकर देशना देते, अष्ट प्रत्यारी की शोभा परमात्मा की, 34 से परमात्मा के साथ है, 35 गुण वाणी के परमात्मा के साथ है, उसी समय परमात्मा तीर्थंकर पद लक्ष्मी को भोगते हुए परमात्मा तीर्थंकर कहे जाते हैं। तो उससे सबसे पहले उसमें भी क्या आया? चारित्र पद की महिमा आई। चारित्र पद जब तक नहीं कोई भी व्यक्ति चारित्र स्वीकार करता है, परमात्मा महावीर स्वामी भगवान की पहली देशना क्षण भर देशना रुचु वालिका नदी के किनारे पे हुई, उस समय परमात्मा तीर्थंकर नहीं थे। क्या उस समय परमात्मा केवली भले ही थे, भाव तीर्थंकर भले ही थे, द्रव्य से परमात्मा को वहां पर तीर्थंकर कहा जाता नहीं था। जब गौतम आदि गंधर्व बने, बाकी सब साधु बने, शंख पुष्कली आदि श्रावक बने, रेवती आदि श्राविका बनी, चंदनमाला आदि साध्वी बनी, तब जाके परमात्मा तीर्थंकर पद को प्राप्त हुए। तीर्थंकर परमात्मा को वैशाख सुद 11 के दिन परमात्मा तीर्थंकर बने। केवल ज्ञान कब हुआ? वैशाख सुदी 10 को। तीर्थंकर कब बने? बाकी सभी तीर्थंकर परमात्मा केवल ज्ञान के साथ ही पहली देशना के अंत में, मतलब पहले उसी दिन तीर्थंकर बन जाते। श्रमण भगवान महावीर के लिए उसी दिन तीर्थंकर बनना हुआ नहीं, द्रव्य तीर्थंकर के स्वरूप, मतलब जो वर्तमान में हयात तीर्थंकर ऐसा भाव तीर्थंकर तो थे, तो उनको एक दिन वेट करना पड़ा, एक रात उनको वेट करनी पड़ी तीर्थंकर बनने के लिए। क्या? एक रात उनको भी राह देखनी पड़ी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति स्वयं करने के लिए तैयार हुआ नहीं था। संघ की स्थापना नहीं हुई, तीर्थ की स्थापना नहीं हुई तो परमात्मा तीर्थंकर बने नहीं थे। तो यहाँ पर सर्ववृत्ति, प्रबल वैराग्य, अनुकूल संयोग, सर्वसंग का त्याग कर 5 महावत का पालन करने का, जिसके अंदर शत्रु प्रगटा हो, वो ही आत्मा सर्ववृत्ति स्वरूप चारित्र धर्म का स्वीकार कर सकता है। सर्व संग त्याग करके अखिल अलख धुन मचाई, आज आनंद की घड़ी आई। आदिनाथ परमात्मा के स्वयं की मेरी बात बताइए। सर्व संग परित्याग करा, सर्व संग का परित्याग मतलब क्या? संसार की सर्व प्रवृत्तियों का जिसके अंदर त्याग हो जाता है, न उसको धन की ममता होती है, न दौलत की ममता, न परिवार की ममता, न व्यापार की ममता, न शरीर की ममता, न वस्त्रों की ममता, न आभूषणों की ममता, कोई भी प्रकार की ममता नहीं होती है। सर्व संग से वो विरह हो जाता है। सर्व संग का जब विरह हो जाता है, सर्व संग त्याग हो जाता है, तब जाके सर्ववृत्ति ग्रहण करने के लिए व्यक्ति उत्साहित होता है। दीक्षा लेते समय सर्ववृत्ति धर्म है कि दीक्षा लेने से पहले सर्ववृत्ति धर्म है? हाँ, लेने के बाद कि पहले? लेने के बाद तो आप बाह्य रूप से व्यवहार से सर्वविधि धर्म वाले हुए। सर्वविधि सबसे पहले अंदर आती है। भरत चक्रवर्ती सर्वविधि धर कब बने? दीक्षा लेने के बाद बने कि पहले बने? कब बने? हाँ, कब बने? पहले ही बने ना।
सर्ववृत्ति पहले मन में आती है, आत्मा के अंदर सर्ववृत्ति पहले आती है, बाद में द्रव्य से सर्ववृत्ति आती है, पहले भाव से सर्ववृत्ति आती है। भाव से जब तक सर्वसंग त्याग का परिणाम नहीं जगता है तब तक द्रव्य से चारित्र लिया हुआ भी निष्फल जाता है, सफल नहीं होता है। सालिभद्र के मन के अंदर चारित्र ग्रहण की जो तलब लगी थी, उत्साह जगा था, इच्छा जगी थी चारित्र ग्रहण करने की, लेकिन सर्वसंग त्याग एक झटके में नहीं कर पाया। उसीलिए तो निर्णय लिया 32 दिन 32 रानियों का त्याग करके 33वें दिन दीक्षा लूंगा। मतलब अभी भी चारित्र मोहनीय कर्म उनको संपूर्ण सर्वसंग त्याग कराने का लिए प्रोत्साहित नहीं कर रहा था। वही बात धन्य कुमार ने सुनी, सुभद्रा के मुख से, सालिभद्र की बेन जो सुभद्रा धन्य कुमार की पत्नी थी, उसके मुख से वो बात सुनी। सालिभद्र मेरा भाई, उसने संकल्प किया है आज से रोज एक एक रानी का त्याग करके 32वें दिन 32 रानी का त्याग करके वो संयम ग्रहण करेगा। तो सर्वसंग त्याग था वहां पर एक झटके में। वही धन्य कुमार ने बोला, काय रे तेरा भाई, छोड़ना है तो झटके में छोड़े, क्या छोड़ना है तो झटके में छोड़, एक एक करके भी क्या छोड़ना, ये तो कायर वृत्ति है, ये बहादुर की वृत्ति नहीं है, ये योद्धा की वृत्ति नहीं है, ये तो कायर की वृत्ति है। तो स्वामी बोलना आसान है, करना कठिन, ले आज से ही सबका त्याग। स्नान कर रहे थे, स्नान करते करते धन्य कुमार उठे, टॉवल खाली लपेटा हुआ था, एक भी वस्त्र शरीर पे नहीं था, और ऐसे अवस्था के अंदर सालिभद्र की हवेली के नीचे आए, जोर से बूम पाड़ी, अरे कायर सालिभद्र नीचे उतरे, एक एक का क्या त्याग करता है, मैं तो एक आटो को छोड़ के आया हूँ, जीजा साला की जोड़ी थी क्या। और उसी समय सालिभद्र भी नीचे उतरे, खाली प्रेरणा की जरूरत, सॉलिड प्रेरणा की जरूरत थी। क्या था, झटका लगाने की जरूरत थी। अंदर पड़ा थी त्याग वृत्ति, अंदर पड़ी थी, कहां से आई वह त्याग वृत्ति, पूर्व भाव के हिसाब से त्याग वृत्ति तो उधर पड़ी थी, पूर्व भाव के अंदर संपूर्ण द्रव्य का त्याग शुद्ध भाव से किया था। अब तो हो रही थी खीर, खीर वोराना का परिणाम था, अवकुट भोग शुद्धि वृद्धि मिली, खीर संपूर्ण वोरा दी, तो जितनी भोग वृद्धि मिली इतनी त्याग वृत्ति मिली। क्या हुआ, सालिभद्र का त्याग ऐसे ही नहीं हुआ है, त्याग के पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। संपूर्ण त्याग, जो भी उसकी हक में द्रव्य था खुद के लिए बिल्कुल ही नहीं रखा, संपूर्ण त्याग कर दिया। तो दूसरे भाव के अंदर इतनी वृद्धि मिलने पर भी सालिभद्र जैसी वृद्धि हमको मिल जाए, अरे उससे 1 टका भी मिल जाए, और कोई हमें बोले कि आपको सर्वसंग त्याग करके संयम ग्रहण करना है, कर सकते? बोलो, 32 पेटियां भले ही नहीं आती, एक ही पेटी आती है रोज, अरे महीने भर में एक पेटी आए, साल भर में एक पेटी आए, क्या तो भी त्याग करने की वृत्ति जगती है? नहीं जगती है, क्योंकि वहां पर पूर्व भाव के अंदर सर्वसंग त्याग का अभियान हमने अपनाया नहीं था, त्याग वृत्ति वहां पर अपनाई नहीं थी। भले त्याग किया था, नहीं किया था ऐसा नहीं है, लेकिन तन मन और धन से, मन वचन और काया से संपूर्ण त्याग जहां पर किया गया था, तो इस भव के अंदर भी संपूर्ण त्याग की वृत्ति मिली। तो ये चीज होती है, जैसे भोग वृत्ति अफाट मिलती है ये सुपात्र आदि दानों के द्वारा, तो उसके द्वारा त्याग वृत्ति भी टॉप लेवल की मिलती है।
क्योंकि आपने त्याग किया है। क्या किया है? दान करना तो कैसे करना? टुकड़े टुकड़े करना, चिप चिप कर दान करना। बोली बोलते हम 81,000 तो 81,500 भाई, इतना ही लाभ मिलेगा तेरे को 10,000 खर्च नहीं है तो सीधा ही बोलना। आए तो ठीक है, नहीं आए तो कुछ नहीं। हम जो भी हमारा बजट तय करके वहां पर जाते हैं कि मुझे इतने में लाभ लेना है, आपने तय किया मुझे 1.25 लाख तक मुझे पैसा खर्चना है। कितना? 1.25 लाख तक खर्चना है। बोली चालू हुई 5,000 से, आपने बोला 6,000, किसी ने बोला 7,000, आपने बोला 8,000। लाभ कितने में कुंठित हो जाता है? कितने में कुंठित हो जाता है? भले ही फिर आपने ₹1,00,000 का चढ़ावा लिया है, आपको मात्र 6,000 का ही लाभ मिलेगा, क्योंकि पहली बोली आपने क्या लगाई थी? क्या लगाई थी? भले बाह्य दुनिया के व्यवहार से ऐसा लगता है उन्होंने ₹1,00,000 का 1.25 लाख का लाभ लिया है लेकिन अभ्यंतर पुण्य मात्र 6,000 का ही बंधेगा। क्यों? संकुचित वृत्ति वहां पर थी। आपने तय क्या करके आए थे? नहीं, बजट तो था ना आपका कि मेरे को ₹1,00,000 खर्चना है, तो सीधा ₹1,00,000 बोला। आया तो ठीक ही, नहीं आया तो कुछ नहीं। तो संपूर्ण लाभ मिलता है, ये टुकड़े टुकड़े लाभ मिलता है। क्या मिलता है? सालीभद्र को संपूर्ण लाभ क्यों मिला? एक झटके में कार्य किया था। और धन्य कुमार को टुकड़े टुकड़े लाभ क्यों मिला? कि उसने टुकड़े टुकड़े की वो आई। बस पहले एक भाग, फिर दूसरा भाग, फिर तीसरा भाग, वराया था पूरा 4 भाग में वराया। तो 4 बार धन्य कुमार को रुद्धि मिली और गई। धन्य कुमार का चरित्र हम पढ़ते हैं तो पता चलता है, पहली बार रुद्धि मिली, छोड़कर निकलना पड़ा। दूसरी बार प्राप्त हुई, छोड़कर निकलना पड़ा। तीसरी बार प्राप्त हुई, छोड़कर निकलना पड़ा। फिर चौथी बार प्राप्त हुई तो खुद ने छोड़। बस इतना फर्क पड़ जाता है पुण्य के अंदर। भले आप टुकड़े टुकड़े भाव वृद्धि से करते हो तो वो टुकड़े टुकड़े फिर लाभ मिलेगा, उसका अखंड लाभ नहीं मिलेगा। शुद्ध रूप से चारित्र्य धर्म की आराधना टुकड़े टुकड़े नहीं कर सकते, अखंड करनी तो एक साथ में झटके में करना। छोड़ना है तो झटके में छोड़ना, नहीं छोड़ना है तो मैं सोचूंगा, मैं देखूंगा, अभी ये करता हूँ, बाद में ये करूंगा, अभी ये करता हूँ, अभी 5 वीके का त्याग करता हूँ, 6 वीके का त्याग करता हूँ, अभी 10 सामयिक करूंगा, पोषण करूंगा पर्वतिथि में। ऐसे करके चारित्र के भाव परिणाम करके मैं चारित्र लूंगा। तो टुकड़े टुकड़े में ये वृद्धि हुई। कितनी हुई? और झटके में किया, बस लेना है तो लेना है, देखा जाएगा आगे क्या होगा। तो संपूर्ण लाभ का कारण वहां बनता है। जैसे पालिगना तीर्थ के अंदर विमल मंत्री संघ लेकर गए हुए थे, संघ की माला चढ़ाने की बोली बोली जा रही थी। क्या? संघ की माला की बोली चालू हुई 5,000। उसमें सोना मोर का चलन चलता था। 5,000 सोना मोर, 10,000, 15,000, 20,000 चल रहा था। 1,00,000 1.5 लाख में चढ़ावा पहुंचा था। वहां पर एक कोने में से एक आवाज आई, 1.25 करोड़ सोना मोर। कहा 5 लाख ने, कहा 1.25 करोड़। सबकी नजर कहाँ जाती? कहाँ जाती सबकी नजर? उसी कोने के अंदर क्या लगन वगर कपड़ा पहना हुआ है, मेले गेले कपड़े, फटे टूटे कपड़े पहने हुए ऐसा एक व्यक्ति बैठा है। उसने बोला है 1.25 करोड़ सोना मोहर। कितना? उसके पास 1.25 रुपया भी हो कि नहीं हो ये कोई जानता नहीं था। सबकी नजर वहां पर कि किसने बोला। अरे भाई तेरे को बोलने में कुछ भूल हो गई? नहीं, कोई भूल नहीं हुई है, मैंने बोला है मैं दूंगा। अब वो व्यक्ति 6 लाख में लाभ ले सकता था कि नहीं ले सकता? 10 लाख में लाभ ले सकता था कि नहीं ले सकता? सीधा कितना खर्चना है ना, सीधा 1.25 करोड़ रुपया। बोली उसको मिली चंगमाल पेनी, नाम उसका था, क्या नाम था बोलो? हाँ? भीमा कुंडलिया। क्या नाम था? नहीं, भीमा नहीं था, जावड़ था वो, जगड़ श्रावक था, जगड़ श्रावक उसका नाम था।
कितना लाभ मिला वहां पर? जो खरीदना है तो खरीदना है, फिर इसमें कर कसर क्यों? शाकभाजी वाले भाव यहाँ पर क्यों लगाना? 800, 811, 825, 830। एक तो संघ का टाइम वेस्ट होता है, कार्य का टाइम वेस्ट होता है। दूसरे नंबर के अंदर बोली के अंदर सब कुछ इतना आ जाती है, झटके में बोलो, फिर उसके आगे जिसको बोलना बोलेगा, नहीं बोलेगा तो हमको तो इतना खर्च नहीं, हमको लाभ मिल गया। संपूर्ण लाभ की वहां पर प्राप्ति होती है। और हम बनिए की जात है, ज्यादा लाभ ढूंढते कि नहीं ढूंढते? 1 रुपया में 100 रुपये का लाभ ढूंढने वाला कौन होता है दुनिया में? एक ही प्राणी है, वो बनिया। 1 रुपया में 100 का लाभ ढूंढने वाला कौन होता है? बस एक ही प्राणी है दुनिया के अंदर। तो 100 में लाख का, 100 में 1000 का वो लाभ ढूंढने वाला होता है। यहाँ चारित्र्य धर्म की हमारी बात आती है, जो भी कार्य करना है झटके में करना है, टुकड़े टुकड़े नहीं। हमारे सब सोचूंगा, हमारे सब ऐसा होगा, हमारे सब ऐसा होगा, अभी ये है, अभी घर में ऐसा करना बाकी, वो करना बाकी। चारित्र्य लेने की इच्छा तो है। हाँ, क्या बोलते हैं वापस? चारित्र्य ग्रहण करने की इच्छा तो है। कब? हाँ, आज करे सो कल, करे सो आज, आज करे सो अब। पल में प्रलय हो जाएगा, फिर करेगा तो। समय का भरोसा है, आयुष्य का भरोसा है। बोलो, आपको चारित्र्य लेना है, नो डाउट। सबके मन के अंदर सर्ववृत्ति का परिणाम है, नहीं है ऐसा नहीं है। हम साधना आराधना करने के लिए आते हैं, चारित्र्य लेना चाहिए, ऐसे सबके अंतर के अंदर शुभ भाव रहते ही रहते, नहीं रहते ऐसा नहीं है। लेकिन वहां पर एक संकल्प और विकल्प की दुनिया चलती है, लू या नहीं लू, कब लू, कैसे लू, बस वहां पर व्यक्ति फंस जाता है और समय निकलता जाता है, और टिकट भी कभी कट जाती है, ऊपर भी चला जाता है। चारित्र का परिणाम तो लिया, चारित्र लिया नहीं। बॉम्बे के अंदर कई साल पहले की बात है, हमारे साथ ऑफिस के अंदर कार्य करता था एक लड़का, उसके दादाजी की बात कर रहा हूँ मैं। 17 साल की उम्र के अंदर सबसे पहली बार चारित्र ग्रहण करने की भाव जगी। कितनी उम्र में? माता पिता ने बोला पहले शादी कर ले, बाद में दीक्षा लेना। क्या बोला? पहले तो 17-18 साल में शादी हो जाती थी। उनको लगा चलो माता पिता ऐसे भी मान जाते हैं तो शादी कर लेता हूँ। शादी करी, उनकी माता पिता के आग्रह से, खुद की इच्छा से नहीं। पत्नी आ गई, पत्नी को बोला मुझे चारित्र ग्रहण करना है। अरे ऐसे मेरे को छोड़कर कहा जा सकता? हाँ, मेरा तो कुछ देखो, मेरी दुनिया क्या होगी बाद में? तो 100 साल 50 साल पहले की बात, 50-60 साल पहले, ज्यादा होगा, उससे भी ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा साल में, 100 साल के करीबन होने आए उस बात। तो वहां पर पत्नी ने मना किया, रोका, बच्चे हो गए। अब तो तेरे लिए एक लड़का भी हो उनका, अब तो तेरा लालन पालन करने वाले एक आ गया, अब तो मुझे रजा दे, उसको तो बड़ा हो जाने दो, उसको तो पढ़ने दो, उसकी शादी हो जाने दो, बाद में आपको दीक्षा लेनी तो लेना। तो उसकी शादी भी होगी। तो बेटा बोला ऐसे कैसे आपको दे देता हूँ, मेरे घर में भी तो कोई आने वाला है, हाँ, उसको आने दो। ऐसे करते 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 17 साल की उम्र से लेकर पोते भी हो गए, पड़पोते भी हो गए। 17 साल की उम्र से चारित्र ग्रहण के भाव जगे थे, 93 ईयर्स तक पहुंच गए। कितने तक पहुंचे? 93 ईयर्स। अभी बोला अभी तो जाने दो, अभी क्या बचा है मेरी जिंदगी के अंदर। तब बेटे पोते पड़पोते सब ने मिलकर उनकी दीक्षा कराई, महात्मा ने भी दीक्षा दी। देख पता चल जाता है अमुक अवस्था बाकी है। दीक्षा लेने के बाद 17 साल से दीक्षा का जो जनून चढ़ा हुआ था, दीक्षा की जो भावना थी, वो भावना मक्कम रही। 93 ईयर्स की उम्र में उनको दीक्षा प्रदान की गई, दीक्षा ली। आज जैसे सुबह दीक्षा हुई, कल दूसरे दिन शाम को 6 बजे कालधर्म हो गया। परिणाम सॉलिड थे। क्या थे? सतत झूमते थे, वैराग्य को कमजोर नहीं होने दिया उन्होंने। भले ही 17 साल की उम्र से चारित्र का परिणाम स्टार्ट हुआ था,
उनको कमजोर नहीं पड़ने दिया। 93 इयर्स की उम्र में भी संयम लिया, और महात्मा ने भी दी संयम। बोले क्या ज्यादा से ज्यादा 4 साल उनकी सेवा करनी पड़ेगी, ज्यादा क्या करना पड़ेगा, हाँ तो इतना भी तो लाभ मिलेगा। तो महात्मा ने भी प्रवृत्ति करके उनको संयम प्रदान कर दिया, दीक्षा भी होगी उत्साह के साथ, जबरदस्त कोटि के उत्साह के साथ संयम ग्रहण किया। उस दिन तो उपवास ही रहता है, और पूरी मुठ का पचखांड तो रोज करते ही थे। एकाशना का पचखांड, दूसरे दिन पूरी मुठ का एकाशना का पचखांड किया, एकाशना किया, और शाम को 5 बजे 5 या 6 बजे तभी थोड़ी खराब हुई और परलोक भी सिधार गए। 17 साल की उम्र के अंदर निर्धार किया हुआ चारित्र भले ही 17 घंटा तक रहा, कितना, लेकिन वो भावधारा कैसी हो, मतलब ये परिणाम के ऊपर जाता है। मुझे चारित्र ग्रहण करना है तो करना है बस। भाई मोह राजा का सैन्य होता है, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, वेद वगैरह वगैरह हमको सताएंगे। मोह राजा तो अपना सैन्य छोड़ेगा ही हमारे ऊपर, उसको हराना है। कभी पत्नी के रूप में मोह राजा छोड़ देंगे सैन्य, कभी पुत्र के रूप में छोड़ देंगे, कभी धन के रूप में छोड़ देंगे, कभी पौत्रों के रूप में छोड़ देंगे, कभी सम्मान बहुमान के रूप में छोड़ देंगे। मोहनीय कर्म आपको छोड़ेगा नहीं, मोह राजा सैन्य छोड़ता ही रहता है ताकि वो संसार में पड़ा रहे, बाहर निकले नहीं तो मेरा एक पैदा काम हो जाएगा। क्या बोलता है वो, हाँ मेरे साम्राज्य में से एक व्यक्ति की कमी हो जाएगी। अगर उसने संयम ग्रहण किया तो धर्म साम्राज्य के, धर्म राजा के साम्राज्य के अंदर उसका प्रवेश हो जाएगा और जल्दी उसका निस्तार हो जाएगा। तो मेरी चंगुल में से एक जीव निकल जाएगा। इसके लिए मोह राजा आपको फंसाने के लिए प्रयत्न करता रहता है, चारित्र ग्रहण करने के लिए उत्साहित होने देता नहीं है। आज का ये चारित्र पद का दिन मन के अंदर संकल्प और निर्धार करना है। भले ही जन्म होते मुझे पल्ला मिला, लेकिन अभी लेटे लेटे तो जाना नहीं है। जाना है कैसे, कौन सी मुद्रा में जाना है, हाँ पद्मासन मुद्रा में जाना है कि शवासन मुद्रा में जाना है, बोलो, हाँ वो संकल्प कर लो कौन सी मुद्रा में मुझे जाना है। यहाँ से शवासन मतलब सब यानी डेड बॉडी लेट जाता है। पद्मासन मुद्रा में जाएंगे तो भेजने के लिए लाखों आएंगे, शवासन मुद्रा में जाएंगे तो 4 कंधे मिलेंगे, ज्यादा मिलने वाला नहीं। ભાવ છે તો એના ભાવ તો સુખા છે તો એનું તો આપણને ના લાગે છે કે હવે સમજો કે તેની કેપેસિટી નથી, હવે આપણે ડાયરેક્ટ એક મોટી પૂરી દીધી તો આપણા કારણે એને જે ચડાવ લેવું તો એને લાભ ના મળી શકે, તો એનું કંઈ તો એના માટે આપણા ભાવને તોડી નાખવાના એમને એટલે પૂછું છું ખાલી એટલે કે દોષ તો ના લાગે ને, એટલે થોડી ભાવના स्वयं कृतकृत्य बनवाना है। पहले स्वयं का कार्य करना है, दूसरे की भावना क्या है क्या नहीं अपने को पता है, कुछ पता नहीं है ना, ज्ञानी तो नहीं है ना कि उसको इतने तक खरीदने की भावना है, वो इतने तक खर्चेगा उसको ही चढ़ाव मिलेगा, ऐसे तो कुछ है नहीं ना। तो अगर हम उत्कृष्ट रूप से बोलते हैं सबसे पहले तो जैन शासन के अंदर सातक क्षेत्रों के अंदर द्रव्य की वृद्धि का लाभ मिलता है, सबसे बड़ा लाभ वो है। दूसरे नंबर के अंदर हमारे भाव की धारा के द्वारा उत्कृष्ट पुण्य का बंध होता है, और तीसरे नंबर के अंदर संग सद्धर होता है। जो किसी पे आप 1.25 लाख रुपया खरीदने वाले वही चढ़ावा 5,000 में चला जाए, संघ को 1,20,000 का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, शासन को नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, तो वो दूसरे चढ़ाव में आ जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। उसको खरीदना ही तो जितना खरीदा वो खर्चेगा ही, नहीं खर्चेगा ऐसा नहीं है, वो हमारा लुकआउट नहीं है, वो उसका खुद का लुकआउट है। तो ऐसा मतलब नहीं कि फिर हम बोले ही नहीं, उसको ही बोलने दे, वहां पर दान नहीं करना है, भाई चढ़ावा दान ऐसा करना नहीं है, वह अपनी इच्छा होती है, अपनी इच्छा के अनुसार अपने को आगे बढ़ना ही बढ़ना है। तो यहाँ पर वैराग्य जो ढीला होता है, संयोग अनुकूल नहीं होता है, व्रत पालन का सामर्थ्य नहीं होता है, पूरा पंच महाव्रत पालन का सामर्थ्य नहीं होता है,
तो दूसरे नंबर के अंदर परमात्मा ने श्रावक के 12 व्रत बताए, प्राणातिपात आदि से लेकर, जब अतिचार में हम बोलते हैं प्राणातिपात विरण, मुषावाद विरण, आदित्य विरण, वैमित्व विरण, परिग्रह, परिमाण, देश वृत्ति, परिणाम जो थे वो छठा गुणसारक, छठा व्रत। तो इसी प्रकार से 12 व्रत के अंदर यथाशक्ति प्रयत्न करना चाहिए और श्रावक पड़ा तो कम से कम अंगीकार करना चाहिए। ये दो प्रकार के धर्म की परंपरा, चारित्र धर्म के अंदर दो धर्म आया, सरवृत्ति और देश वृत्ति चारित्र। अब चारित्र के भेद कितने हैं? 70 भेद जीवनारे 70 भेद पण थाय, समिति गुप्ती महाव्रत वाली 10 कंत्यादिक धर्म, नाण कारण वीर्तीय सेवी, अनुपम क्षमता शर्म, 12 कसाय क्षय उपशमेरे सर्व वीर्ति गुण ठाणा। तो हिंसादि 5 आश्रमों को त्याग करना, हिंसा वगैरह 5 आश्रम होते, हिंसा, झूठ, चोरी, मिथुन और परिग्रह, जो 5 बड़े आश्रम बताए, इस 5 आश्रमों का त्याग करना, उसको रोकना, उसको अटकाना, स्पर्शनीय इंद्रिय आदि 5 इंद्रियों के विषयों के ऊपर कंट्रोल करना, मन आदि 3 दंडों की वृत्ति, मन दंड, वचन दंड और काय दंड। मन से अशुभ चिंतन नहीं करना, वचन से अशुभ बोलना नहीं, काया से अशुभ करना नहीं, 3 दंडों की वृत्ति, 4 क्रोध आदि कसाय, उन 4 कषायों का जय करना, उसके ऊपर विजय पाना। ये टोटल हुए 5 5 10, 10 और 3 13 और 4 17, ये 17 प्रकार का पहले संयम हुआ। दूसरे नंबर के अंदर 70 भेद से भी संयम, आज संयम पद, चारित्र पद, 70 खमासना, 70 शादी। जब 70 क्यों होता है? कई महात्मा, कई श्रावक श्राविकाएं, साधु साधु की भगवान रोज चारित्र पद के 70 लोगस का कौशल या 17 लोगस का कौशल करते हैं, रोज के लिए, डेली के लिए। आचार्य हीरसूरी महाराज की बात आती है, नित्य रात्रि के अंदर 400 लोगस का कौशल करते थे। कितने? गुच्छाधिपति थे, गुच्छाधिपति ने युग प्रधान आचार्य थे। आचार्य हीरसूरी जी महाराजा नित्य रात्रि के अंदर 400 लोगस का खड़े खड़े कौशल आजीवन उन्होंने किया, चारित्र के परिणाम को टिकाने के लिए। 100 लोगस का कौशल तो रोज कलापुर जी महाराज करते थे, 100 लोगस का रोज का कौशल रात्रि के अंदर, शुभ भावों को टिकाने के लिए, चारित्र के परिणामों को टिकाने के लिए। एक औषधि धारा होती है, कर्म क्षय निमित्त लोगस 10-20 का आवश्यक में तो बोलते हैं ना, कर्म के क्षय के लिए लोगस का आवश्यक होता है। कमक खाए दुख खाए, कमक खाए निमित्त का आवश्यक कर, कोई 100 लोगस का करते, कोई 70 लोगस का करते, कोई 70 लोगस का करते, कोई 5 लोगस का करते, कोई 51 लोगस का करते, कोई 10 लोगस का करते, कोई 20 लोगस का, कोई 40 लोगस का। सबकी जितनी कैपेसिटी, जितनी क्षमता, इसी प्रकार से कौशिक ध्यान के अंदर रहते हैं। तो ये इसी प्रकार से 70 भेद संयम के बताए। तो 70 भेद के अंदर कौन से तो 5 महाव्रत का पालन, 10 क्षमा आदि धर्म, क्षमा मार्दव आर्जव वगैरह क्षमा आदि 10 धर्म, 17 प्रकार का जो संयम पहले बताया वो, 10 प्रकार के व्यावृत्तियां, बाल वृद्ध ज्ञान तपस्वी वगैरह की 10 प्रकार की जो व्यावच होती है, ये 10 प्रकार की व्यावृत्तियां, व्यावच 9 प्रकार की ब्रह्मचर्य की गुप्ती, 3 प्रकार की ज्ञान दर्शन और चारित्र की आराधना, 12 प्रकार का तप, अनशन मुनोर या वित्तीय सकन रस काय की सुसन ने बज्जु तब होई पाया चित्त मीना व्या कल आएगा तप धर्म के अंदर। ये 12 प्रकार के धर्म का यथाशक्ति उसका अनुष्ठान करना, 4 कषायों का जो निग्रह करना। इसी प्रकार से 70 प्रकार से भी 70 प्रकार से संयम धर्म भी होता है। तो 7 और 70 प्रकार से चारित्र धर्म की पालना जो भी जीव करता है तो वो 6ठे या 7वें गुण साधक तक पहुंच जाता है। क्या? अगर प्रमत्त दशा है तो 6ठा गुण स्थानक सर्ववृत्ति गुण स्थानक, उसी समय कुछ अप्रमत्त दशा आई, साधकतम दशा आ गई तो वो अप्रमत्त गुण स्थानक को भी स्पर्श, 7वें गुण स्थानक को स्पर्श कर लेता है। और उस बीच में अगर चौथा आ रहा चलता हो, केवल ज्ञान आदि क्षीण मोही आदि का जो समय चलता हो, तो उस समय 8वें गुण स्थानक पर चढ़ के अंतर्मुहूर्त के अंदर केवल ज्ञान की वो प्राप्त कर सकता है आत्मा। वो सर्ववृत्ति गुण स्थानक पर आया और उससे आगे वो आगे बढ़ जाता है। इस सर्ववृत्ति चारित्र ये भी 5 प्रकार के बताए। कितने प्रकार के? 5 प्रकार का सर्ववृत्ति चारित्र बताया गया शास्त्र के अंदर। सबसे पहला सामायिक चारित्र,
शायद कल्पसूत्र में ये बात मैंने बताई थी। सबसे पहला सामायिक चारित्र होता है। सामायिक चारित्र मतलब क्या? सबसे पहले सर्वविधि ग्रहण करना, यानी कि सर्वविधि सामायिक का उच्चारण करना। नया नया मोक्ष संयम लेता है तो सीधे सीधी उसकी बड़ी दीक्षा होती नहीं है। यहाँ पर आदिनाथ भगवान और भगवान महावीर स्वामी की समय के अंदर दो प्रकार की दीक्षाएं होती है, सामायिक चारित्र और चेतोपस्थान की चारित्र। बाकी के जो 22 भगवान है उनके शासन के अंदर एक ही पहले दीक्षा दिन से दीक्षा पर्याय उनका चालू हो जाता है। तो सबसे पहला सामायिक चारित्र बताया, तो सर्व शावत्य योगों का वहाँ पर त्याग होता है और निर्वत्य जो योग होते हैं उनका सेवन करना है, यानी कि निर्दोष गोचरी, जीव विराधना से बचना, चाहिए जीविका की रक्षा करना, उसी प्रकार से अपने संयम जीवन को निर्दोष रूप से पालन करना, वो है सर्व शावत्य योगों का पचखान। उसको बोलते सामायिक चारित्र। और सामायिक में रही आत्मा आत्म तत्व को निश्चय से जानता है और उस सामायिक रूपी जो सली होती है उससे भोगे हुए कर्म को जीव से अलग करता है। निश्चय से वो जो सामायिक ग्रहण करता है, सर्वविधि सामायिक ग्रहण करता है, वो आत्म तत्वों को जानने वाला होता है। सर्वविधि कौन लेगा? टाइम पास करना है उधर जाके इसके लिए सर्वविधि लेगा? आनंद मौज करना है उसके लिए लेगा? नहीं, मेरी आत्मा का मुझे कल्याण करना है, आत्मा का मेरे को निस्तार करना है, वो शुभ भाव से मुझे मोक्ष में जाना है, मेरी आत्मा को कर्म से रहित करना है, वो शुभ भाव से वो चारित्र ग्रहण करता है और इसीलिए निश्चय से वो आत्मा तत्व को जानने वाला होता है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और जो भी उसके भोगे हुए कर्म होते हैं वो जीव से वो अलग करता है सामायिक के द्वारा, सामायिक के माध्यम से अशुभ कर्मों को जीव से अलग करता है। या जो भी कर्म उसने भोगे थे उसको अलग करता है, जो भोगने बाकी है उस कर्म ही वो उसके अंदर रहते हैं। राग द्वेष रूपी अंधकार का वो नाश करता है सामायिक लेने वाला, मतलब सर्वविधि सामायिक लेने वाला। उसके अंदर न राग होता है न द्वेष होता है। द्वेष के परिणाम तो आते नहीं है, आएंगे तो किसके परिणाम ज्यादा सताएंगे? राग के परिणाम जीव को ज्यादा सताते, द्वेष के परिणाम कम आते हैं। और राग जब होता है वहां द्वेष आए बिना रहता नहीं है, नहीं है और नहीं है। सबसे पहले परिणाम मन के अंदर आता है तो राग का ही परिणाम आता है। इसीलिए तो परमात्मा जब केवल ज्ञानी होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? भी तो द्वेष बोलते हैं कि भी तो राग बोलते हैं। हाँ, राग के परिणाम जीव के अंदर सबसे पहले आते हैं। राग का परिणाम अगर वो उसी पराकाष्ठा पे पहुंच जाता है तो द्वेष के अंदर भी परिवर्तन तो होने से देर लगती नहीं है। तो यहाँ पर वो जीव राग और द्वेष के अंधकार का नाश करता है और परमात्मा की सबसे बड़ी बात हुआ है यहाँ पर परमात्मा का स्वरूप अंतरात्मा के अंदर वो देखता है। आई एम नॉट ओनली सोल, मैं खाली आत्मा नहीं हूँ, मैं परमात्मा। क्या हूँ मैं? परमात्मा मतलब भगवान की परम आत्मा, उत्कृष्ट कोटि की मैं आत्मा, शुद्ध और बुद्ध निरंजन निराकार में आत्मा हूँ। उस आत्मा का स्वरूप अपने अंदर वो ध्यान से देखता है, अपने अंदर निहालता है और संयम सर्वविधि पालने के लिए उत्साहित बनता है। तो ये पहले प्रकार का चारित्र बताया, सामायिक चारित्र। 6 से 9 गुण स्थान की सामायिक चारित्र रहता है, उसके आगे सामायिक चारित्र होता नहीं है, फिर दूसरा चारित्र आ जाता है। सामायिक चारित्र के बाद परमात्मा के शासन के अंदर यहाँ पर दीक्षा होने के बाद उनको संयम जीवन के अंदर स्थिर करके योगोद्वन वगैरह करा के 10 वैकालिक और आवश्यक सूत्र की योगोद्वन वगैरह करा के उनको वापस दीक्षा दी जाती है। उसको ना बोलते हैं चेतोपस्थानिक चारित्र, मतलब जो पूर्व आपके दीक्षा का पर्याय था, जिस दिन से आपसे संयम ग्रहण किया था और आज के दिन तक का जितना भी आपका पर्याय था वो संयमा संयम पर्याय था। कौन सा था? संयमा संयम, मतलब संयम भी था असंयम भी था, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं था, आपने जाना नहीं था, ज्ञ परिज्ञा नहीं थी। ज्ञ परिज्ञा से आपने जाना नहीं था, उसको देखा नहीं था। पचकाण परिज्ञा और ज्ञ परिज्ञा दो होती है। तो ज्ञ परिज्ञा से आपने जाना नहीं था, पचकाण परिज्ञा से आपने उसका सर्व रूप से उसका पचकाण नहीं किया था। अब आप तैयार हो गए किसके लिए? संपूर्ण सर्वविधि सत्संग सर्वसंग का त्याग करने के लिए संपूर्ण आप तैयार हो गए। अभी आपको संसार के प्रति बिल्कुल ही रुचि नहीं है। उसी समय
उस जीव को गुरु भगवान के द्वारा वापस दीक्षा प्रदान की जाती थी। उसके आगे का जो दीक्षा का पर्याय रहता है उसका छेद करके वापस उपस्थापन यानी कि उसको वापस संयम धर्म के अंदर स्थापना की जाती थी। तो उसका नाम क्या पड़ा? छेदोपस्थानिक चारित्र, यानी कि बड़ी दीक्षा आज की भाषा में कहा जाता है। तब से उसका दीक्षा पर्याय चालू होता है। तो इसके लिए कभी कभी उसके अंदर कठिन कसौटियाँ भी होती है। 12-12 साल तक वेट करना पड़ता है छेदोपस्थानिक चारित्र के लिए। कितना? 12-12 साल तक, क्योंकि योग होना चाहिए। योग नहीं हो जाते तब तक वो कर सकते हैं नहीं। सब योग यानी कि अध्ययन के साथ का योग होता है। कोई चीज ऐसा अक्षर कम होता है योग का, तो योगोद्वन तो कर लिया उस दिन का, लेकिन उस दिन का जो अध्ययन करना है वो नहीं कर पाता है। उसको करते करते 6 महीना लग जाए, 12 महीने, तो दूसरा कालक्रम जो होता है वो 6 महीने के बाद लिया जाता है। तब तक उसको योग में रहना पड़ता है। 12-12 साल तक बड़ी दीक्षा के लिए उसको इंतजार करना पड़ता है। 2 से 23 तीर्थंकर के अंदर तो दोनों साथ में होता है, बड़ी दीक्षा और बड़ी दीक्षा साथ में होती है। बाकी जो पहले और अंतिम भगवान के अंदर ये जो चारित्र होता है छेदोपस्थानिक चारित्र, वो अलग अलग होता है। तो ये दूसरे नंबर का छेदोपस्थानिक चारित्र। तीसरे नंबर का चारित्र परिहार विशुद्धि चारित्र। सर्ववृत्ति गुण स्थानक पर जो जीव रहता है वही ये आराधना कर सकते हैं। उसके अंदर विशेष तप किया जाता है। परिहार विशुद्धि चारित्र के अंदर विशेष तप किया जाता है। तो उसके अंदर 9 साधु का एक गण बनता है। कितने साधु? 9 साधु की एक टीम होती है। तो उसमें पहले 6 महीने तक 4 साधु उपवास करते, 6 महीने का 4 साधु उनकी व्यावच करते। एक साधु वाचना दाता होता है, 6 महीने तक वाचना देता है 8 साधु को। तो ये पहला 6 महीना पूरा हुआ। दूसरे नंबर के अंदर जो 4 साधु व्यावची थे वो भी तप में लगते। जो तप किया था वो व्यावच करते हैं। जो एक वाचनाचार्य था वो वाचनाचार्य रहता है। दूसरे 6 महीने ऐसे जाते। तीसरे 6 महीने के अंदर जो वाचनाचार्य था वो तप करता है 6 महीना। 4 व्यक्ति उनकी व्यावच करते और 4 व्यक्ति उनको वाचना देते। इसी प्रकार से 18 महीने का ये परिहार विशुद्धि कल्प होता है। ये 18 महीने तक चलता है और उसमें से वो खरी कसौटी की तरह 9 साधु पास होकर निकलते हैं, परिहार विशुद्धि चारित्र वाले बन जाते हैं। तो ये तीसरे नंबर का परिहार विशुद्धि चारित्र। चौथे नंबर का सूक्ष्म संप्राय चारित्र, जो पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें आठवें 9वें गुणस्थानक नहीं है। सूक्ष्म संप्राय चारित्र 10वें गुणस्थानक पर होगा। कि 10वें गुणस्थानक का नाम क्या है? सूक्ष्म संप्राय गुणस्थानक, जहाँ पर 3 वेद 9 कसाय और 3 कसाय, क्रोध मान और माया, 3 कसाय का तो संपूर्ण वहां पर क्षय हो जाता है। अभी लोभ का भी लगभग क्षय हो गया है, कुछ थोड़ा सूक्ष्म लोभ बाकी है। तो 10वें गुणस्थानक पे ऊपर वो सूक्ष्म लोभ के भी असंख्य टुकड़े करता है और ऐसे एक एक करके टुकड़े खपाता है और वहां पर क्षीण मोही बन जाता है। 10वें गुणस्थानक के बाद क्या बन जाता है? सीधा 12वें गुणस्थानक, क्योंकि मोहनीय कर्म वहां पर संपूर्ण क्षय हो गया। सबसे अंत में मोहनीय कर्म की जो प्रकृति जाती है तो वो लोभ जाता है। क्या जाता है? मतलब लोभ भयंकर है, क्रोध जितना भयंकर नहीं है, मान जितना भयंकर नहीं है, वेद जितने भयंकर नहीं है, 9 कसाय जितने भयंकर नहीं है। सबसे भयंकर क्या है? 28 प्रकृतियों के अंदर लोभ सबसे ज्यादा भयंकर, वो 10वें गुणस्थानक पर चिक जाता है। वो 10वां गुणस्थानक, उसमें लोभ की सूक्ष्म किट्टी है। किट्टी मतलब टुकड़े करते हैं। इसके लिए इसका नाम क्या बताया है? सूक्ष्म संप्राय चारित्र वहां पर बताया है। तो ये 10वें गुणस्थान पर सूक्ष्म संप्राय चारित्र, और जब केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है तो यथाख्यात चारित्र, जिस प्रकार से चारित्र का महिमा वर्णन किया जाता है, वहाँ पर कसाय होते ही नहीं है, कसाय का बिल्कुल उदय होता नहीं है, मोहनीय कर्म का संपूर्ण क्षय हो जाता है और ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय अंतराय कर्म का भी संपूर्ण क्षय हो जाता है। तो 11 से 14 या उपशम हो जाता है। तो 11 से 14 गुण स्थानक के ऊपर ये यथाखात चारित्र आता है। इस प्रकार से 5 प्रकार के चारित्र की महिमा का भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो ये आज चारित्र पद का दिन, चारित्र पद के लिए सफेद धान्य का अमिल 70 खमासना वगैरह 70 करने की शक्ति नहीं हो तो 17 भी कर सकते हैं। उत्कृष्ट रूप से 70 ही करना है।
अगर नहीं हो सके तो 17 भी कर सकते हैं। ये चारित्र पद की महिमा आज हमने जानी। अनेक आत्माओं ने चारित्र ग्रहण करके पुरुषार्थ करके अपनी आत्मा का अनंत आत्माओं ने निस्तार किया। उसके अंदर मेरा भी नंबर लगे, जल्दी से जल्दी मेरे अंदर भी सर्वव्यापी का परिणाम जगे, मैं भी उत्साहित बनूं और इस भव संसार को भले ही और अंकल की तरह अंतिम समय के अंदर ही मुझे चारित्र मिले, बस ऐसी दृढ़ भावना के साथ हमको आगे बढ़ना है और चारित्र धर्म की आराधना के अंदर जुड़ना है। बस आज ही